आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, आज मैंने 14 घंटे पढ़ाई की। तो क्या 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे आप मिनिमम 12 आवर्स, मैक्सिमम 14 to 15 आवर्स सिर्फ स्टडी ही नहीं बल्कि इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने सोने और उठने का टाइम को फिक्स करो। अभी नीट एग्जाम में टाइम है तो आप 5 to 6 आवर्स का नींद लो और जो भी बाकी टाइम है अपने स्टडी पर लगाओ। सपोज आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 7 बजे से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। पढ़ना स्टार्ट करना, बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करो। आपने अगर बैच लिया है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव लेक्चर करते हो तो हर एक लेक्चर के बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करो। अगर आप रिकॉर्डेड करते हो तब भी आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर ही सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर, क्योंकि आपको लगता है कि अभी और पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा होता है कि अपना जो ब्रेन है वो इतनी देर तक एक्टिव नहीं रह सकता है लगातार। तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट करो और बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ ही सारे लेक्चर देखना, अच्छे से हर पॉइंट को समझना। ऐसा नहीं करना है कि अपन लेक्चर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हैं कि अपन को सारे लेक्चर देखने हैं। नहीं, आपको जितने भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ देखो। हर एक क्वेश्चन जो भी टीचर कराते हैं लेक्चर में उसको आप पहले खुद से सॉल्व करो। अपने 7 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, हर एक लेक्चर के बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक भी लेते हो तो आपके मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 2, जूलॉजी और बॉटनी 4 सब्जेक्ट मान लेते हैं अपन। तो इसको करने में सारे लेक्चर आपके 7-8 घंटे इसमें चले जाते हैं। उसके बाद आप 1-1.5 घंटे में डीपीपी सारे करते हो जो भी उस दिन आए हुए रहते हैं आपके। देन आपको क्या करना है, जैसे आज अपने पूरा लेक्चर देख लिया, आपने डीपीपी कर लिया, सब कुछ जो भी आज का टारगेट था अपना वो सॉल्व कर लिया, अपने कर लिया पूरा। तो आपको क्या करना है कि रात में एक बार रिकॉल करो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। रिकॉल करने के बाद ही आपको सोना है। देन जैसे आप सुबह उठते हो तो उस दिन का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज जो आपने पढ़ा है ना, पहले उसको रिवाइज करो, उसके नोट्स रिवाइज करो, जो भी आपने लिखा है नोट्स में कि क्या क्या कल आज आपने पढ़ा है। तो कल आपको रिवाइज करके ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। इससे क्या हुआ कि जो आप नेक्स्ट लेक्चर करोगे उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपने लास्ट में ये पढ़ा था, तो आप कोरिलेट कर पाओगे कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड हो रहा है चैप्टर। ने 2 चीजें में अपना टाइम बता दिया कि जो अपने लेक्चर कर रहे हैं वो 7-8 घंटे में उसमें चले गए। देन अपन डिपीज करते हैं तो उसमें 1-1.5 घंटे चले जाते हैं। देन आपको क्या करना है, अगर आपके बैकलॉग हैं तो उसको आपको कवर करना है। आप डेली बैकलॉग जो भी जितने हैं आपके उसमें काउंट कर लो कितने चैप्टर हैं और उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 लेक्चर मिनिमम डेली कर सकते हो। इससे ज्यादा तो आप कर नहीं पाओगे, बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे फिर। तो आप 2-3 लेक्चर डेली बैकलॉग के कर लो। अगर आपके बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करो कि जैसे आप आज का लेक्चर जो भी कर रहे हो ना, तो उस टॉपिक के पीवाईक्यूज में क्वेश्चन दे रखे हैं टॉपिक वाइज। एमटीजी 34 या 35 ईयर का पीवाईक्यूज है तो उसमें तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर आपके कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो तीनों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो चारों में आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। और जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करो। थोड़ा सा भी आप डिस्ट्रैक्ट होते, डिस्टर्ब होते या फोन में लग जाते हो तो वही स्टॉप वॉच रोक दो, पॉज करो और जब आप पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करोगे तभी उसको ऑन करना है। ऐसे मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपन ने 15, 16, 17 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होता है। जब आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, हर एक जब भी डिस्ट्रैक्शन होगा या कुछ भी पढ़ाई करने में थोड़ा सा फोकस या कंसंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप पॉज कर दो वहीं पे। तब आप देखना कि जो आप बोलते हो ना कि 15 आवर स्टडी की, वो जाके आपके 10-12 घंटे पर आ जाएंगे। तो ये क्या होता है कि अपन बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपन काउंट करते हैं कि अपन ने 15 घंटे पढ़ाई। आप इफेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आप एक बार स्टॉप वॉच लगा के देख। अगर आप बोलते हो कि आपने 15 आवर्स पढ़ाई की और स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वैसे पॉज करके कर रहे हो, उसमें 15 आवर्स आ रहे हैं और आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो मतलब आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 15 घंटे या 14 घंटे पढ़ रहे हो ना तो उसमें कि आपके बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लग रहे हो कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सारे चीजें कॉमन है, ये सारे थॉट्स अपने को आते ही हैं। तो ये सब जब भी आए तब भी आपको स्टॉप वॉच को पॉज करना है। तब आपको पता चलेगा, मान लो आपने 8 घंटे स्टॉप वॉच में आपके 8 घंटे ही दिखा रहे हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेशन लो कि यार मैंने आज 8 घंटे ही पढ़ाई की, बाकी सारे बच्चे तो 14-15 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपन को क्या करना है कि धीरे धीरे इस टाइम को इम्प्रूव करना है। जैसे मान लो आज आपने 8 घंटे पढ़ाई की तो कल आधे घंटे पढ़ाओ या 1 घंटे पढ़ाओ, अचानक से 15 घंटे नहीं हो जाएंगे। तो धीरे धीरे पढ़ाई की स्टडी आवर्स अपनी इंक्रीज करो। अचानक से कुछ भी चेंज नहीं होता है, मार्क्स भी धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। तो डीमोटिवेट मत हो कि मेरे मार्क्स
इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। जैसे आपके 400 या 450 मार्क्स आ रहे हैं तो टारगेट बनाओ कि 470 मार्क्स आया और उसके बाद 20-30 नंबर को इंक्रीज करो। अचानक से 400 से 600 मार्क्स नहीं होते हैं, ये कहीं पॉसिबल नहीं है। सो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके बैकलॉग हैं तो अभी लेक्चर कर रहे हो, उस लेक्चर के अलावा आपको बैकलॉग वाले भी 2-3 लेक्चर मिनिमम करने हैं। तो कैसे बैकलॉग को कवर करना है कि मान लो आपके बैकलॉग में बेसिक्स भी वीक है तो आप बेसिक्स से स्टार्ट करो। अगर मान लो आप 12th में हो तो आपको आपके जो 11th की बेसिक है वही वीक है तो आप वहां से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपका बेसिक एवरेज है या आपको आता है बेसिक, तो जो न्यू चैप्टर बैच में स्टार्ट हुआ है तो वो न्यू चैप्टर के साथ साथ पढ़ाई करो और जो पीछे के चैप्टर रह गए हैं उसके भी साथ साथ 2-3 लेक्चर कर लिया करो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप 2-3 लेक्चर करते हो या 3-4 लेक्चर करते हो। जितना आप अच्छे से समझ के लेक्चर कर सकते हो उतने ही लेक्चर करना। अब ऐसा भी नहीं कि रोज एक ही लेक्चर कर रहे हो कि मतलब मैं तो एक ही लेक्चर समझ पाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपको तो बाकी जो लेक्चर चल रहे हैं, आपके जो बैच में जितने लेक्चर चल रहे हैं उतने लेक्चर तो करने ही है। उसके अलावा अगर आपके बैकलॉग है, अगर आपको उसको कवर करना है तो आप ज्यादा पढ़ाई करो। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। 2 लेक्चर कर लो, 3 लेक्चर कर लो, ये बैकलॉग की बता रही हूँ मैं। डेली के लेक्चर्स तो आपको करने ही है। कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिजिक्स में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, केमिस्ट्री में इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, एंड बायो की मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी रीडिंग करो। बायो में बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे थे मुझे कि सिर्फ एनसीईआरटी से कैसे होगा, मतलब क्वेश्चन तो नीट 2025 में बहुत टफ आया था और थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर भी था। तो अभी जो आपके बैच में टीचर पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ाते हैं, तो आप उस पॉइंट को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ही नोट कर सकते हो या फिर स्टिकी नोट लगाकर लिख सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स में आप एररलेस, एमटीजी की 34 या 35 ईयर की पीवाईक्यूज या जो एनसीईआरटी पंच पीडब्ल्यू की बुक है वो यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन है वो करो आप, एंड एनसीईआरटी पंच है शायद उसकी, तो वो भी कर सकते हो। एंड बायो में आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड जो नीट का जेईई की पब्लिकेशन है वो यूज कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, और जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं आपके बैच में डीपीज हैं वो सॉल्व करो। अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, चाहते हो कि मेरी भी स्टडी आवर्स इंप्रूव हो, तो छोटे छोटे स्लॉट्स बनाओ, धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करो। आज 8 घंटे, कल 8 घंटे 30 मिनट पढ़ो। ऐसे ऐसे करके अपने स्टडी आवर्स को इंप्रूव कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट कि आपको खुद की हैंड राइटिंग में खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, दूसरों के शॉर्ट नोट्स यूज मत करो। हाँ, आप प्रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो कि मतलब कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स और कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करते हैं। आजकल क्या है कि बुक्स आते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स की बुक है, वैसे ये वगैरह वगैरह, तो आप अपनी हैंडराइटिंग में जितने अच्छे से लिखोगे वो आपको बेटर समझ आएगा, वही आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। तो खुद की हैंडराइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाओ। दूसरी चीज कि सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं कि आज लेक्चर देख लिया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोई चैप्टर के तो आज लेक्चर देख लिया, देन अपन जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते हैं तो फिर वापस से वो लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं। तो यार सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको खुद भी मेहनत करनी होगी। लेक्चर देखना तो फिर भी इजी है, लेकिन जब अपन बुक से पढ़ते हैं ना वो जाके टफ लगता है। तो अभी से बुक की रीडिंग स्टार्ट कर दो कि नीट के पहले आपको कोई ऐसा ना लगे कि मेरे को बुक टफ लग रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। तो अभी से स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो, डेली पढ़ना है आपको, फोकस रहो, एंड डेली टारगेट्स बनाओ, अपने टारगेट को फिक्स करो। आप डेली टारगेट्स बना सकते हो, वीकली टारगेट्स बना सकते हो, लेकिन डेली टारगेट्स ज्यादा बेस्ट रहता है। तो आप डेली टारगेट्स बना के डेली उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। कंप्लीट तो करना ही है आपको, लेकिन मैक्सिमम कंप्लीट करने का ट्राई करोगे स्टार्ट कर रहे हो तो। और धीरे धीरे ऐसा करो कि भाई टारगेट्स को पहले तो शॉर्ट टारगेट रखना है, छोटे रखना है कि हाँ आपने को इतना ही करना है। धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि आप कितना कर पाते हो एक दिन। अगर आपके पास टाइम है ज्यादा करने का तो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पर ही डिपेंड है, अपन को चैप्टर भी अच्छे से समझ आना चाहिए। तो लेक्चर करो, डीपीज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं अभी टाइम है, अभी अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करो, एंड बैच के साथ साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और जो भी नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं उस नया चैप्टर को पढ़ते रहो साथ में, और जो भी बैकलॉग्स हो गए हैं उनको भी साथ में लेकर जल्दी से पूरा बैकलॉग्स खत्म करो। कि अब तो आपको सिलेबस दिसंबर तक खत्म कर लेना चाहिए कि जनवरी से अपन टेस्ट सीरीज और रिवीजन स्टार्ट करना है। तो दिसंबर तक अपने टारगेट रखो कि सिलेबस हमारा खत्म हो जाए। अभी आपने जितना ही पढ़ा 30-40% कुछ भी पढ़ा, अभी पढ़ना स्टार्ट करो। 14-15 घंटे स्टडी करना ही अपने को, और कैसे भी दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। फिर जनवरी से अपना रिवीजन और टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, टेस्ट सीरीज होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो ऑल द बेस्ट।